Good morning all of you. Welcome to शांतिनिकेतन ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम. माई सेल्फ प्रांजल, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन. आज का जो हमारा चैप्टर है वो फोर्थ चैप्टर था, फिजिकल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड दिव्यांग. इसमें मैं आपको पहले पढ़ा चुका था आपको टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी एंड एक्सक्यूज. लेकिन अब जो आज की जो हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, क्योंकि हमारा डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर चल रहा था तो मैं उसके टाइप्स और आपके कारण पढ़ा चुका था. लेकिन जो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, एक्सक्यूजेस एंड नेचर. तो उसमें आपका डिसऑर्डर के बारे में आपको बता ही दिया था मैंने क्या होता है. लेकिन अब क्या इसके कुछ पार्ट्स हैं जैसे ADHD, SPD, ASD, ODD एंड OCD. तो ये 5 तरीके के जो अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर हैं, इन पांचों तरीकों के बारे में हम जो पांचों अलग अलग तरीके के इनके बारे में पढ़ेंगे. इनके सिम्टम्स क्या होते हैं और इनके कारण क्या होते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं जो भी पेशेंट होता है उसके साथ. ठीक है, तो इनके नेचर के बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और देखा जाए तो एग्जाम में आ ही जाता है 1 नंबर या 3 नंबर में. तो बहुत थोड़ा सा लंबा टॉपिक है बट ईजिली से हम अगर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी कैप्चर करेंगे इसे. ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा इजी से. तो नंबर फर्स्ट हम करते हैं ADHD. ठीक है, तो बुक में देखेंगे हम, बुक में समझे ADHD. तो देखते हैं पहले तो डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. Disorder in a person can be due to various reasons. It can be hormonal, nutritional, functional, structural, behavioral, mental, social and so on. Due to all these or any one of these, a person life, skilled and functional performance is affected. Few of them are mental below. यानी डिसऑर्डर के बारे में आपको पहले ही पढ़ा चुका था कि डिसऑर्डर एक बीमारी है. ठीक है, एक इलनेस है. अगर वो कैसी हो सकती है, हार्मोनल, nutritional, functional, structural, behavioral, mental, social and so on. Due to all these or any one of these, the person life skill and functional performance is affected. यानी ये आपके हार्मोनल रूप से, ठीक है, व्यवहारिक रूप से, आपके रचनात्मक रूप से, ठीक है, तो इस तरीके से आपको. लेकिन इसका मेन जो क्या करती है डिसऑर्डर किसी व्यक्ति या बच्चे को हो जाता है तो उसके जो फंक्शन होते हैं ना, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, जो एक एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसको कम कर देती है, यानी उसमें बाधा पहुंचा देती है. तो उसका जो मेन कारण है, जो मेन इफेक्टेड है, वो उसके परफॉर्मेंस को इफेक्ट डालती है. उसके परफॉर्मेंस जो होती है डेली लाइफ, या उसे मान लो हम पर डे भी एक आप देखते हो, आपको एक सपोज करो कि पर डे हम जो रूटीन करते हैं वो भी तो हमारी एक परफॉर्मेंस होती है. वो भी तो अगर हम उस परफॉर्मेंस को ना करें तो हम दिन भर के जितने भी डेली लाइफ के जो काम होते हैं क्या उन्हें कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना. अगर उन्हीं कामों में हमें डिसऑर्डर या डिफिकल्टी होती है, डिसेबिलिटी होती है, तो क्या होता है, उन्हीं कामों को हम बहुत लेट कर पाएंगे या कर नहीं पाएंगे. तो ये चीज़ है कि हमारी जो परफॉर्मेंस होती है डेली लाइफ की, तो उसको क्या इफेक्टेड करती है, तो वो डिसऑर्डर है. ठीक है, तो ये तो आपको डिसऑर्डर का मतलब समझ में आ गया. अब हम बात करते हैं अपना जो हेडिंग है ADHD. ठीक है, तो ADHD की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए हमें. ADHD इज द एब्जर्वेशन फॉर अटेंशन डिफिकेट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. इट इज रिलेटेड टू न्यूरो डेवलपमेंट प्रॉब्लम एंड इज द कंसिडर्ड एज अ मेंटल डिसऑर्डर. अ चाइल्ड विद दिस डिसऑर्डर faces extreme difficulties at paying attention and controlling her is hyperactive behavior. She is the impulsive, restless, is not able to sit still. यानी देख लो क्या है, पहले तो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. ठीक है, इट इज द रिलेटेड टू न्यूरो डेवलपमेंट प्रॉब्लम एंड कंसीडर एज अ मेंटल डिसऑर्डर. यानी इसे हम मानसिक विकार भी कह सकते हैं. और जो हमारे न्यूरो डेवलपमेंट यानी जो हमारे मस्तिष्क का विकास है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसीलिए हम इसे क्या मानसिक विकार भी कह सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर. अ चाइल्ड विद दिस डिसऑर्डर फेसेस एक्सट्रीम डिफिकल्टीज पेइंग अटेंशन एंड कंट्रोलिंग हाइपर एक्टिव बिहेवियर. यानी जो बच्चा होता है, जो व्यक्ति होता है, उसे ADHD से ग्रसित होता है तो वो क्या है, एक अटेंशन नहीं रख पाता, यानी अपने ऊपर वो एक अटेंशन नहीं रख पाता, अटेंटिव बिहेवियर नहीं रख सकता वो. ठीक है, एंड हाइपर एक्टिव बिहेवियर. और जो उसका जो बिहेवियर होता है वो हाइपर एक्टिव, जो अति सक्रिय बिहेवियर होता है उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता. ओके, अब आते हैं हम ADHD is found in both children and adults with verifying symptom which may be listed as under. यानी जो ADHD is found both children and adult, वो बच्चों में भी पाई जाती है और एडल्ट में भी पाया जाता है.
ठीक है, यानी ये बच्चों में भी पाया जाता है और जो वयस्क होते हैं 18 साल से ऊपर होते हैं उनमें भी पाया जाता है। तो सिम्टम इन चिल्ड्रन, पहले हम देखते हैं सिम्टम इन चिल्ड्रन। द इंडिविजुअल इज फॉरगेटफुल अबाउट हिज और डेली रूटीन। द इंडिविजुअल इज अनएबल टू सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हिज और रूटीन एक्टिविटीज। एंड देख लो क्या है, यानी जो भी व्यक्ति है वो क्या होता है, फॉरगेट अबाउट हर इज डेली रूटीन, यानी जो ADHD से ग्रसित बच्चा होता है, व्यक्ति होता है, तो वो हमारा जो रोज का उसका डेली लाइफ होता है, जैसे ब्रश करना, ठीक है, नहाना, तो ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें वो भूल जाता है, ठीक है। द इंडिविजुअल इज अनएबल टू सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हर इज रूटीन एक्टिविटीज, और जो रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं, चलना दौड़ना फिरना, इनको भी करने में असमर्थ होता है, ठीक है। द इंडिविजुअल हैज ट्रबल पेइंग अटेंशन टू हिज प्रेजेंट सिटिंग, ऑफ्टन लूजिंग हर हिमसेल्फ टू डे ड्रीम्स, यानी ट्रबल पेइंग अटेंशन, यानी जो व्यक्ति को जो होता है तो उसे क्या है, कहीं जगह बैठ, जैसे कहीं उसे फोकस करना है, बैठना है, तो वो एक जगह बैठ नहीं पाता, उसे प्रॉब्लम आती रहती है। एंड ऑफ्टन यूजिंग हिमसेल्फ द डे ड्रीम, एंड दिन में सपने देखने की प्रॉब्लम होती है। द इंडिविजुअल डज नॉट वांट टू और अनएबल टू सिट स्टिल, ऑफ्टन बाउंसिंग व्हेन हर इज सिट, और वो एक जगह पर अच्छे तरीके से बैठ नहीं सकते, उछल कूद मचाते रहते हैं ऐसे व्यक्ति या बच्चे, क्योंकि वो अटेंशन नहीं रख सकते। And the individual make ample amount of careless mistake. The individual take example, the individual lose temper easily. The individual often misplace or lose his personal items. और ऐसे व्यक्ति या बच्चे अपनी जो भी उनकी चीज़ें होती हैं या खेल खिलौने होते हैं उन्हें भी वो भूल जाते हैं। एंड इंडिविजुअल लॉस्ट टेम्पर्ड ईजली, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे सिम्टम हैं चिल्ड्रन, बच्चों में जो कॉमन होते हैं, जो आपको, लेकिन क्या होता है, हैविंग सेड दैट चिल्ड्रन विद ADHD मे नॉट एग्जिबिट ऑल द कॉमन सिम्टम, और ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे में ये सिम्टम पूर्ण रूप से हों, किसी में कुछ कॉमन होते हैं, किसी में जैसे मान लो आपके 10 सिम्टम मैंने जो बताया उनमें से हो सकता है 7 ही उसको आए, और कुछ कंबाइंड होके उसके, यानी तो अलग अलग पेशेंट जो ADHD होते हैं तो उनमें थोड़े से अलग अलग भी सिम्टम हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बात सिम्टम इन एडल्ट। द इंडिविजुअल हैज एंजाइटी अटैक एंड अ क्विक टेम्पर, यानी जो वयस्क, जो बड़े व्यक्ति होते हैं 18 साल से ऊपर जो बच्चे होते हैं, तो उन्हें क्या बेचैनी रहती है हमेशा, एंजाइटी अटैक एंड क्विक टेम्पर, क्विक टेम्पर यानी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, ठीक है। द इंडिविजुअल इज इम्पल्सिव, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड ईजिली फ्रस्ट्रेट, और इस तरीके के जो व्यक्ति होता है तो उसे बहुत जल्दी, यानी बहुत जल्दी चिड़चिड़ा बिहेवियर हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं किसी भी, यानी चिड़चिड़ा जाते हैं कोई भी काम में, एंड बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, ठीक है। द इंडिविजुअल हैज लो सेल्फ स्टीम, और उन व्यक्ति या बच्चे में आत्मविश्वास की कमी होती है, लो सेल्फ स्टीम। द इंडिविजुअल ट्रैवल कंसिडरेशन वाइल रीडिंग, यानी कंसंट्रेटिंग वाइल रीडिंग, यानी पढ़ने लिखने में वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर सकते, ध्यान नहीं लगा सकते। द इंडिविजुअल इज फॉरगेटफुल, हैज अ शॉर्ट अटेंशन स्पैन एंड गेट्स बोर्ड ईजिली, और उन्हें भूलने की प्रॉब्लम होती है, और वो अपनी किसी भी काम को करने से ऊब जाते हैं, यानी बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, फिर उनका मन नहीं लगता। तो ये था आपके सिम्टम्स इन एडल्ट एंड सिम्टम इन चिल्ड्रन। एंड आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, ADHD किस तरीके का डिसऑर्डर है, मेंटली डिसऑर्डर है, यानी मस्तिष्क से जो हमारी जो मानसिक, जो साइकोलॉजिकल जो हमारी थिंकिंग है उससे रिलेटेड आज ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके कारण, क्यूजेस ऑफ ADHD। ADHD हैज बीन फाउंड टू हैव जेनेटिक लिंकेज, it cannot be passed socially from one person to the other but may be the inherited from parents, यानी ADHD has been found to have genetic, यानी जो अनुवांशिक जितने भी जो डिसऑर्डर है ना, ज़्यादातर इनके जो आपको कारण मिलेंगे तो वो थोड़े से जेनेटिक होते हैं, जेनेटिक या इन्वायरमेंट फैक्टर, ठीक है। तो जेनेटिक इसके प्रॉब्लम है, बट इट कैन नॉट बी पास्ड सोसाइली फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, और ये ऐसी बीमारी नहीं है, वो नहीं, डिसऑर्डर नहीं है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला, ऐसा नहीं है। चिल्ड्रन और पेरेंट्स who suffer from the disorder are 5 times more likely to have it than those who are not related to anyone with ADHD। जिन पेरेंट्सों में ADHD के लक्षण होते हैं तो उनके बच्चों में ADHD के 5 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं जिन पेरेंट्सों को ADHD नहीं होता। तो 5 टाइम्स यानी 5 गुना ज़्यादा उन्हें कारण हो सकता है, उन्हें होने की संभावना हो सकती है, ठीक है। और इसके कारण देख लेते हैं हम। ब्रेन इंजरीज ड्यूरिंग बर्थ एंड न्यूरोलॉजिकल डिजीज आर ऑल्सो नोन एज ADHD, यानी
ड्यूरिंग जन्म के दौरान कोई ब्रेन इंजरी होना, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, कोई दिमाग से रिलेटेड बीमारी होना, उसका भी कारण ADHD हो सकता है। सब्सटेंस अब्यूज सच अ ड्रिंकिंग, एल्कोहल, स्मोकिंग और टेकिंग ड्रग मेक यूज ADHD, यानी जो ऐसे पदार्थ हैं, प्रतिबंधित पदार्थ हैं जैसे कि ड्रिंक, एल्कोहल है, स्मोकिंग है, ड्रग्स है, तो इनको लेने से भी आपको ADHD होने की संभावना हो सकती है। इन्फेंट born with low birth weight are more likely to develop the disorder, और इसका एक कारण ये भी है कि जिन बच्चों का जन्म के दौरान वेट कम होता है तो उनको भी ये डिसऑर्डर होने की संभावना होती है। एंड आर्टिफिशियल फूड कलर एंड सोडियम बेंजोएट हैव ऑल्सो बीन फाउंड टू क्यूज ADHD। आर्टिफिशियल जो आप देखते हैं जंक फूड होते हैं, जितने भी जंक फूड होते हैं, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, इनमें आर्टिफिशियल फूड कलर होते हैं, सोडियम बेंजोएट होता है। जितने भी आप चाइनीज़ जो फूड खाते हो ना, चाइनीज़ फूड खाते हो, उनमें एक सोडियम बेंजोएट होता है जिसे खाने से आपको ADHD होने की संभावना होती है। तो इसीलिए तो घर वाले या लोग मना करते हैं कि आप जंक फूड कम खाओ, जैसे चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, इनमें ही सोडियम बेंजोएट होता है जिससे कि आपको ADHD होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ADHD। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आ जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं SPD। ठीक है, SPD पे चलते हैं तो क्या है, दिस डिसऑर्डर इज referred to as a sensory processing disorder, यानी sensory processing disorder। ठीक है, in which has the brain is not able to integrate the sensory information and the sensory response become poor and something slow. The sensory information organization process get disturbed and the responding process also get interpreted। यानी क्या होता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी जो भी हमारी संवेगी जो संवेगी अंग है, जो क्रिया प्रक्रिया की जो हमारी बॉडी में जो सेंस होता है, यानी हमें छूने का पता चलता है, हमारे पास से कोई चीज़ निकलती है तो हमें उसका आवाज़ हो जाता है कि ये हमारे पास से निकल गई, या हमारे कान के पास से निकल गई, या हमारे सामने से निकल गई। तो ये हमारे जो सेंसरी ऑर्गन है, जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो हमारे अच्छे से काम करते हैं, तो हमें इन चीज़ों का आवाज़ हो जाता है और हमें पता चल जाता है। लेकिन जब क्या होता है, जिनको ये SPD डिसऑर्डर होता है तो क्या होता है, द सेंसरी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस गेट डिस्टर्ब एंड द रिस्पॉन्डिंग प्रोसेस ऑल्सो गेट इंटरप्रेटेड। द सेंसरी इंफॉर्मेशन जो हमें सूचना मिलती है और फिर हम सूचना पे क्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया मिलती है, तो ये हमारे अंग ये सारे काम करते हैं। लेकिन जिनको SPD डिसऑर्डर होता है उनमें क्या होता है, इन सारी चीज़ों को क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाती हैं ये चीज़ें और कम भी हो जाती हैं। ठीक है, तो वो उसका फिर बॉडी पे अलग इफेक्ट पड़ता है। तो देखते हैं, द चाइल्ड विथ SPD में बिकम ओवर सेंसिटिव टू थिंग्स रिलेटेड टू हर सराउंडिंग, फॉर एग्जाम्पल नेचर लाइट, कॉमन साउंड, जेंटल टच मे बी पेनफुल और ओवरवेलमिंग हर। द चाइल्ड में ऑल्सो बिकम uncoordinated, bump into things, have poor spatial awareness, so reacting convulsively and pain, something the sound of rain, wind, texture of the certain food or smell can also disturb and make use vomiting, illness and overreaction. The react cause of this disorder is not identified yet. Some sensory disturbance like light and sound may have genetic limitation। यानी जिन बच्चों को ये SPD डिसऑर्डर होता है तो क्या होता है उनके लिए, यानी कॉमन साउंड, नेचर लाइट, जेंटल टच, पेनफुल ओवरईटिंग, द चाइल्ड में ऑल्सो बिकम अनकोऑर्डिनेटेड, बम्प इनटू थिंग, हैव पुअर स्पिरिचुअल अवेयरनेस, सो रिडक्टेड द कन्वेंसिंग एंड पेन। यानी ये बच्चे जो होते हैं इतने सेंसिटिव होते हैं, यानी इनको आप जेंटल टच भी कर लोगे तो भी ये डर जाएंगे बहुत, यानी कोई आवाज़ जैसे मान लो ये आपके कोई चीज़ गिर गई और तो ये इतने सेंसिटिव, यानी इतने डर जाएंगे, रोने लगेंगे या छुपने लगेंगे। तो ऐसा इनके साथ होता है। ऐसे बच्चे काफ़ी डरे हुए होते हैं। उन्हें अगर आप बहुत प्यार से भी उन्हें एक हाथ लगाते हो या टच करते हो तो उन्हें कुछ गलत, क्योंकि उनके पास गलत सूचना पहुँचती है, क्योंकि क्या उनके जो ऑर्गन है, जो सेंसरी ऑर्गन है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे। तो क्या होता है उन्हें हम अच्छे से, तो उनके साथ हमें जो बिहेवियर करना होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करना होता है। उन्हें जरा भी आवाज़ पसंद नहीं होती, एटलीस्ट जो बरसात, जो रेन की भी जो आवाज़ होती है तो उनसे भी वो डर सकते हैं। तो ये क्या होता है उनके साथ ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो वो
अटेंशन देने में, अट्रैक्टिव रहने में काफ़ी उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, उनके कहाँ से रिलेटेड है, डिसऑर्डर, जो एसपीडी डिसऑर्डर है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्यूज ऑफ एसपीडी। As with ADHD, genetic play a role in causing SPD. Adults who have a autism spectrum disorder are likely to give birth to children with SPD. Low birth weight is also known as cause SPD. यानी इसमें भी वही है, जेनेटिक आपकी प्रॉब्लम, जेनेटिक इसके अनुवांशिक कारण होते हैं। एंड लो बर्थ वेट, आपका लो बर्थ वेट इसका एक कारण है। फैक्टर्स अच्छा इंडिकेट केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और द इन्फेंसी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्यूजिंग एसपीडी। ठीक है, तो क्या होता है, फैक्टर्स अच्छा इंडिकेट केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इन्फेंसी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्यूजिंग एसपीडी। यानी ये गर्भ के दौरान या शेष अवस्था में भी इसको होने की संभावना होती है। ठीक है, तो ये इसके कारण है। आई होप को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ASD। ASD में चलते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर is a spectrum of development disorder. This is a wide range of impairment where various symptoms can be observed in a child. Skill performance and can are graded at a various level. ASD may be mild, moderate and severe depending upon the symptom. यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ डेवलपमेंट डिसऑर्डर। यानी ये आपके बॉडी के विकास, आपके विकास से संबंधित डिसऑर्डर है। जैसे दिस इज अ वाइड रेंज ऑफ इम्पेयरमेंट वेयर वेरियस सिम्टम कैन बी ऑब्जर्व इन द चाइल्ड। स्किल परफॉर्मेंस कैन बी ग्रेडेड वेरियस लेवल। यानी जो आपके जो बच्चे का विकास है, उसके कुशल है, जो उसके काम करने की कुशल है, उसमें बाधा आ जाती है। और ये क्या हो सकता है, ये माइल्ड भी हो सकती है, सीवियर भी हो सकती है। वो किस पर डिपेंड करती है, आपके सिम्टम पर, कि आपके सिम्टम कैसे आ रहे हैं। अगर आपके सिम्टम थोड़े बहुत अलग आ रहे हैं तो वो क्या माइल्ड हम उसे मान सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा, वैसे बहुत ही ज़्यादा आपको प्रभाव पड़ रहा है आपकी बॉडी पे, तो क्या होता है, उसे हम सीवियर कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो देखते हैं सिम्टम ऑफ ASD। रेस्टिंग टच एंड परफॉर्मिंग टू प्ले अलोन, फेलिंग अ रिस्पॉन्ड टू देयर नेम, एब्सेंस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, इनएबिलिटी टू गिव अ सस्टेंस आई कांटेक्ट। यानी ये अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है, रेस्टिंग टच टू या प्रेफरिंग टू प्ले अलोन, अकेला खेलना पसंद होता है इन्हें। फेलिंग टू रिस्पॉन्ड टू देयर नेम, उन्हें फेल होने का काफ़ी डर लगा रहता है। एब्सेंस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, जो उनके बॉडी और फेस से जो एक्सप्रेशन है, हाव भाव है, वो हाव भाव उनके नहीं आते। इनएबिलिटी टू गिव द सस्टेंस आई कांटेक्ट, वो आई कांटेक्ट करके बात करने में असमर्थ रहते हैं। डिफिकल्टी इन डेवलपिंग नॉर्मल स्पीच, उन्हें क्या होता है, ये नॉर्मल स्पीच भी उन्हें बोलने में दिक्कत आती है। यूजिंग वर्ड्स और फ्रेजेस इफेक्टिवली इवन थॉट द माइट नॉट नो द मीनिंग, यानी जो शब्द होते हैं उन्हें उनका मतलब नहीं पता होता, लेकिन वो बार बार उसे रिपीट करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चे होते हैं बार बार एक ही शब्द को रिपीट करते हैं और आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, उनके हाव भाव उनसे मैच नहीं करते उनकी बॉडी से। तो वो बच्चे क्या होते हैं, ASD डिसऑर्डर वाले होते हैं। ठीक है, फेलिंग टू एक्सप्रेस इमोशन एंड फीलिंग और टू स्लो एम्पैथी, यानी वो अपनी भावना और अपने जो पेशेंट जो फीलिंग होती हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते। अनेबल टू फंक्शन नॉर्मली टू सोशल कम्युनिकेशन, ऑफ्टन एंडिंग द साउंडिंग रूड पैसिव, परफॉर्मिंग टू रिपीटिंग मूवमेंट लाइक फ्लैपिंग द हैंड एंड रॉकिंग वंस बॉडी, परफॉर्मिंग ऑफ एक्शन दैट माइट cause harm of self like breathing and hanging to head, development of strict routines and showing disregard any changes to made the routines। एंड देखते हैं ऑब्सेशन विद सर्टेन ऑब्जेक्ट एंड एक्टिविटी, प्रेफरेंस विद रिगार्ड टू फूड द एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी डिफील्ड सच एज रेस्टिंग द डाइट ओनली फ्यू सिलेक्टेड फूड। एंड इस तरीके के बच्चे होते हैं, उन्हें क्या है, कुछ जो उनके सिलेक्टेड फूड होते हैं उन्हीं को खाना, वही खाना होना चाहिए रोज। उन्हें अलग से आप चेंज करके दोगे तो वो खाना नहीं खाएंगे। तो ये जो जितने सिम्टम है वो बच्चों में आते हैं, इस तरीके के बच्चों में आते हैं। तो ये आपका क्या होगा, ASD। अब हम चलते हैं इसका क्यूज ऑफ देख लेते हैं ASD का। तो नंबर फर्स्ट तो आपका जेनेटिक्स, ठीक है, प्रीमैच्योर बर्थ एंड न्यूरोलॉजी। तो ये आपके क्या हो सकते हैं, क्यूज ऑफ ASD। ठीक है, प्रीमैच्योर बर्थ में क्या है, एन इन्फेंट बोर्न बिफोर 26 वीक ऑफ
गैस्ट्रिक हैज़ अ हाई चांस ऑफ डेवलपिंग ASD। यानी जो बच्चे समय से पहले, आपने देखा है कि थोड़े से जैसे समय से पहले गर्भावस्था से बाहर आ जाते हैं, तो उन बच्चों में भी क्या होता है, आपको ASD होने की संभावना होती है। ठीक है। एंड न्यूरोलॉजी में देखते हैं, द जेनेटिक कोडिंग इश्यूज फर्दर लीड अ इम्पेयर्ड न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टू डिस्ट्रक्शन नॉर्मल पैटर्न ऑफ सोशल न्यूरो डेवलपमेंट। तो जो जेनेटिक कोडिंग होती है इश्यूज फर्दर लीड टू इम्पेयर्ड न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कभी कभार ऐसी हो जाती है, उनका भी कारण बन जाता है क्या, ASD। ठीक है। तो ये नॉर्मली आपको पता होगा, तो ये आपके होगा इसके कारण। अब जो हमारा फोर्थ है ODD काफी इंपोर्टेंट है। ODD एंड OCD ज्यादातर पूछे जाते हैं पेपर में, तो देखते हैं। ODD refers to oppositional deficient disorder. A child with ODD will show a present pattern of anger, irritability, arguing, and disobedient behavior. The behavior is direct at the adult or other authority figures. It can be said that all children show some form of rebellion while growing up, but for individuals with ODD, the aggressive, argumentative, and indicate nature in extreme. They become manipulated and cues contribute unhappiness and are themselves unhappy and difficult to please. यानी इस तरीके के आपको जो बच्चे ODD जिनमें होगा, ऑपोजिशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर, तो ये बच्चों में क्या होता है, इनमें क्या होता है, इस तरीके का जो डिसऑर्डर होता है उन बच्चों में, तो क्या होता है, काफ़ी गुस्सैल बच्चे होते हैं। इनका जो स्वभाव होता है ना, ये काफ़ी गुस्सैल बच्चे होते हैं, यानी और आर्ग्यू बहुत करते हैं, और किसी की बात को मानने में इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यानी आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं बहुत शैतान प्रवृत्ति के होते हैं, और उन्हें कुछ नहीं पता होता, वो किसी को भी काट जाते हैं, और जब हाथ उठा देते हैं, जब खुद ही अपने आप को काट लेते हैं। तो ये इस तरीके के जो बच्चों का व्यवहार होता है ना, वो ODD डिसऑर्डर में होता है। तो क्या होता है, ये बच्चे बिल्कुल भी आप इन्हें बात मनवा नहीं सकते कि ये काम करना है, या ये ऐसा करना है, वैसा करना है। ये सिर्फ इर्रेगुलर रहेंगे, और ये देखा होगा कि बहुत ही कम टाइम में जो खुश रहते हैं, हमेशा चिड़चिड़े व्यवहार रहेगा, गुस्सैल व्यवहार रहेगा, और बिल्कुल भी खुश रहने की इनमें एक आदत नहीं होती है। तो इन्हें काफ़ी, यानी इनको आपने देखा होगा कि इस तरीके के डिसऑर्डर में क्या होता है कि बच्चे बात नहीं मानते किसी की। वो आप उन्हें खिलौना भी देंगे तो खिलौना दीवार में मार देंगे, तोड़ देंगे, या काट लेंगे आपको, या खुद ही अपने आप को काट लेते। तो इस तरीके के जो उनका व्यवहार होता है वो ODD डिसऑर्डर में होता है। ठीक है। तो अब देखते हैं इसके सिम्टम्स ऑफ ODD। अ शॉर्ट टेम्पर कैरेक्टराइज द टेंट्रम्स, टेंडर टू आर्ग्यू, फाइट एंड डिसोबे रूल्स, अ लाइकिंग एनीवन पीपल, टेंडेंसी टू ब्लेम अदर एंड शो ओपन हॉस्टिलिटी विदाउट प्रोविजन। यानी क्या होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है इन्हें। टेंडेंसी टू आर्ग्यू, फाइट एंड डिसोबे रूल्स, यानी इनकी आदत क्या होती है, आर्ग्यू करना, लड़ना, और किसी की बात को ना मानना। ठीक है। हेटफुल एंड वेंगफुल, फ्रस्ट्रेशन दैट द फ्रीक्वेंट एंड पेनोमाइज इम्पल्सिव एक्शन एंड स्पीच, लाइकिंग एनोइंग पीपल, यानी जो उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो इन्हें पसंद होते हैं, यानी इन तरीके के व्यवहार वालों को ये पसंद करते हैं। उन्हीं बच्चों के साथ खेलना, जैसे जो गुस्सैल बच्चे होते हैं उन्हीं के साथ खेलना, जो अच्छे बच्चे उनके साथ खेलना इन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं होता। ठीक है। तो ये एक तरीके से इनके सिम्टम्स हैं। पुअर कंसंट्रेशन, लो सेल्फ स्टीम, पुअर सोशल स्किल। तो क्या होता है, ये पुअर कंसंट्रेशन यानी ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा सकते किसी भी, लो सेल्फ स्टीम होता है इनका। तो इस तरीके के इनके सिम्टम्स हैं। तो देखते हैं क्यूज ऑफ ODD का इसका क्यूज जेनेटिक तो आपका है ही है, एंड नंबर है इन्वायरमेंट का इसमें बहुत फर्क पड़ता है। तो देखते हैं इन्वायरमेंट फैक्टर्स सच एज अनहैप्पी होम टू विद देयर अदर एनिमोसिटी, वायलेंस बिटवीन द मेंबर्स, सोशल आइसोलेशन आउटसाइड ऑफ द होम, पॉवर्टी, जनरल लैक ऑफ डिसिप्लिन, वन सराउंडिंग, neglectful person are also known for the excited aggressive behavior symptom, whatever not they alone might cause ODD। यानी जो बच्चे होते हैं छोटे में देखते हैं कि उनकी जो अराउंडिंग आसपास का जो माहौल है, जहाँ गली मोहल्ले जहाँ भी वो रहते हैं, वहाँ पे काफ़ी लड़ाइयाँ झगड़े देखे होते हैं, जहाँ आपसी पेरेंट्स जो उनके होते हैं, जहाँ घर के मेंबर्सों में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होना,
या वो गरीबी की वजह से, या जब मेल न्यूट्रिशन, तो इन सारी चीज़ों का भी एक कारण इन्वायरमेंट फैक्टर बच्चे पे पड़ता है, उसके मस्तिष्क पे पड़ता है, जिससे कि उसे ODD डिसऑर्डर होने की संभावना होती है। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे, जो आपका लास्ट है OCD, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। OCD मीन्स ओवेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी ओवेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मीन्स बोथ ओवेसिव एंड थॉटफुल द कंपल्सिव of action. Obsessive compulsive disorder is the actually an anxiety disorder which increase the worry in the personal life. A child suffering from OCD will have only a behavioral change among the two obsessive thought will include. यानी ये जो होता है ना obsessive compulsive disorder OCD, इसमें क्या होता है, इसमें एक बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चे वयस्क दोनों के साथ क्या होता है, इसमें आपके माइंड में एक डाउटफुल चीज़ क्रिएट होती है, यानी हमेशा डाउट में रहते हो आप, यानी आप हमेशा सोचते रहोगे, बेचैनी रहेगी जब तक उस काम को आप कर नहीं लोगे या चेक नहीं कर लोगे, तो जब तक वो बेचैनी आपकी खत्म नहीं होगी। तो क्या होता है, जैसे डाउटफुल में क्या होता है, जैसे फियर ऑफ जम्प्स एंड कॉन्टिमिनेशन, हॉस्टाइल बिहेवियर, पर्टिकुलर अबाउट सिम्पेंटरी एंड स्पेसिफिक ऑर्डर। यानी क्या होता है, इस तरह की प्रॉब्लम में आपको क्या आती है, बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या आती है OCD में, कि उसे बार बार एक डाउटफुल क्या रहता है, जैसे कि बार बार उसे, जैसे कि उसने हाथ को टच कर लिया किसी टेबल पे, तो उसे अब क्या होगा कि मेरे हाथ में जम्स लग गए, कीटाणु लग गए, तो वो बार बार अपने हाथ को धोता रहेगा, वॉश बेसिन पे साबुन लगाता रहेगा, लेकिन फिर भी जब तक वो ये कर नहीं लेगा तब तक उसमें बेचैनी चलती रहेगी, एंजाइटी चलती रहेगी। तो इस तरीके की वो चीज़ें होती हैं, या उनमें फियर ऑफ मेकिंग, यानी फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, यानी उनमें हमेशा क्या होता है, लो सेल्फ स्टीम होते हैं, तो उनमें हमेशा गलती रहने की, कि नहीं वो कुछ भी काम करेंगे तो उनमें क्या आएगा कि नहीं वो गलत होगा, तो फिर उसे बार बार चेक करेंगे, बिल्कुल सही हुआ लेकिन फिर भी उसे बार बार चेक करेंगे। एंड फियर ऑफ गेटिंग डर्टी, और उन्हें गंदगी या कुछ आसपास ऐसी चीज़ रहने का भी काफ़ी, ये चीज़ें उनके अंदर आती रहती है नॉर्मल, तो इसलिए क्या होता है कि वो इन चीज़ों को लगे रहते हैं, किसी चीज़ को करने में बार बार उसे सही करेंगे, बार बार उसे खराब करेंगे, सही है फिर भी खराब करेंगे। तो ये तरीका उनका इस OCD में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इनके सिम्टम्स देख लेते हैं हम OCD के। अ चाइल्ड हैविंग कंपल्सिव डिसऑर्डर विल डेमोन्स्ट्रेट सिम्टम लाइक फाइनली अबाउट डेन लाइफ, फॉर एग्जांपल वॉशिंग हैंड अगेन एंड अगेन, और रिपीटेड एक्शन ऑफ चेकिंग, फॉर एग्जांपल चेकिंग ऑफ लॉक्स एंड गिल, यानी रिपीटेड एक्शन, यानी बार बार वो रिपीट करने की आदत उनकी, बार बार लॉक को चेक करना या अपने हाथों को धोना, तो ये क्या उनके रिपीटेड एक्शन चलते रहते हैं। एंड काउंटिंग व्हाइल डूइंग नॉर्मल टास्क एंड क्रोन्स, ऑब्जर्व अबाउट मेंटेनिंग ऑर्डर, बार बार काउंटिंग करना, जो नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल गिनती उनकी बार बार काउंटिंग करना, ये सारी चीज़ें क्या लगी रहती हैं उनके साथ, ये चलती रहती हैं, क्योंकि उनमें क्या डाउटफुल चीज़ें क्रिएट रहती हैं उनके माइंड में। क्या एक होता है ना एक कन्फर्मेशन कि हाँ ये चीज़ सही है, तो वो कन्फर्मेशन नहीं मिल पाता उन्हें बार बार अपने ऊपर क्या होता है, विश्वास नहीं होता कि ये चीज़ सही है, तो वो काफ़ी डाउट में रहते हैं। तो OCD में इस तरीके की प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ। ठीक है, अब देखते हैं क्यूजेज ऑफ OCD। द क्यूज ऑफ OCD इज नॉट नोन, बट रिसर्चर्स बिलीव दैट जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट फैक्टर में contribute to OCD. Some other cues of OCD may be a staph infection, anxiety, emotional instability, depression, behavioral aggression, optional behavior symptoms start to show. यानी क्यूज ऑफ OCD अभी तक कुछ इसका पता नहीं कर पाए, लेकिन जो रिसर्चर्स क्या बोलते हैं कि जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट फैक्टर हो सकता है कि OCD का बहुत बड़ा कारण है। और भी इसके अलग कारण हैं जो रिसर्च बताते हैं, जैसे बेचैनी, इमोशनल इनस्टेबिलिटी, डिप्रेशन है, बिहेवियरल एग्रेशन है, ऑप्शनल बिहेवियर है। तो ये सारी चीज़ भी क्या हो सकती है, OCD की होने की संभावना होती है इन सारी चीज़ों से। ठीक है, तो ये आपका लास्ट था, ये भी आपका OCD हो गया। आई होप कि आपको ये टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर एंड इसके कारण समझ में आए होंगे, ADHD, SPD, ASD, ODD, OCD। तो ADHD, ODD एंड OCD काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सारे ही आपको पांचों बहुत अच्छे तरीके से, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो ये डिसऑर्डर है, तो आपको ये अच्छे से समझना है और आप समझ ही गए होंगे, एक दो बार और आप देखोगे। अब आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है आपकी डिसेबिलिटी एटिकेट्स एंड
और उसके बाद है स्टैटिक्स टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज असेंबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इसमें आपका जो हेडिंग है एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ये वाला आपका कट हो गया, रिड्यूस हो गया है। तो आपकी 2 हेडिंग रह गई है इस चैप्टर की, कौन कौन सी, डिसेबिलिटी एटिकेट्स एंड स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज असेंबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, दोनों को कंबाइन करके। और जो आपकी जो एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, ये आपका रिड्यूस हो गया है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।